तो माँ बाप और आज के माँ बाप ये नहीं चाहते कि तुम हमारे लिए ये करो, बस ये चाहते कि भले ही तू शाम को जब आना तो 10 मिनट मेरे पास बैठ, मैं तुझे प्यार कर सकूं, मैं तुझे दुलार कर सकूं, मैं तुझ पर हाथ फेर सकूं। इतना अधिकार अपने माँ बाप से छीनना मत प्यारो, इतना अधिकार मत छीन। एक बार की बात है, एक पति और पत्नी जो बारात में जाने वाले हो वो चले जाओ अपने अपने धाम, बारात के लिए चले जाओ, मैंने अनाउंस कर दिया पहले ही, बाकी बैठे रहो कथा को सुनो। एक पति और पत्नी अपने बच्चे को लेकर मेला घूमने के लिए गए। क्या हुआ? मेला घूमने गए, बच्चा गुम हो गया, खो गया, मां बड़ी व्याकुल हो गई। जैसे ही बच्चा खोया पति से लड़ने लगी, मुझे मेरा बेटा लाकर दो, खोजा चारों तरफ मेले में। 2 घंटे हो गए, मां बेहाल हो गई, रो रही है, मुझे मेरा बेटा लाकर दो। 2 घंटे हो गए, मशक्कत के साथ बच्चा मिल गया। दोनों पत्नी ने कहा चलो अब घर को चले, हृदय से लगाया अपने पुत्र को, चलो अब घर चले। पति ने कहा, लेकर जैसे ही चला, पत्नी ने कहा ये हमारे घर का रास्ता नहीं है, हमारे घर का रास्ता तो पीछे है। उसने कहा तूने मुझे याद कराया, 2 घंटे अपने बेटे से अलग होकर तू तड़प उठी, मानो तेरे शरीर में प्राण नहीं थे। मैं 20 वर्ष से अपनी माँ से अलग रह रहा हूं, बता मेरी माँ का क्या हाल हुआ होगा, क्या हाल हुआ होगा। मैं अपने घर जाना चाहता हूं, मेरी माँ भी मेरे लिए तड़प रही होगी। सोचो, मेरी माँ भी मेरे लिए तड़प रही। तो संपत्ति के मोह में, धन के मोह में इतने भी मत बन जाओ कठोर। पत्नी के मोह में, प्रेमिका के मोह में इतने भी कठोर मत बनो कि तुम्हें अपने माँ बाप का कोमल हृदय दिखाई ना दे, कोमल हृदय दिखाई। वो तो बस ये चाहती है कि एक बार मेरी सुन तो, और कुछ नहीं। प्यारो, एक बार को तुम पूजा मत करो, भजन मत करो, तीर्थ मत करो, कुछ मत करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं कह रहा हूं। पर अगर तुमने अपने माँ बाप को ठुकरा दिया तो तुम चाहे कितने यज्ञ करना, भंडारे करना, कुछ भी कर लेना, तुम्हारे ये कार्य सफल नहीं हो सकता। एक बार अपने माता पिता के लिए जोरदार ताली। माँ माँ होती है जिसने अपने रक्त से तुम्हें सींचा, 9 महीने अपने गर्भ में रखा, कितने कष्टों को सहकर तुझे जन्म दिया। अगर एक नारी ना होती ना तो किसी मर्द का जन्म हो ही नहीं सकता था। उसको भी जनने वाली, संतों को भी जनने वाली, ये आविष्कार जिन्होंने किए उन सबको भी जनने वाली एक माँ है। उस परमात्मा को भी जन्म देने वाली सिर्फ एक माँ है और दूसरा कोई है ही नहीं। माँ और बाप, इनको कभी मत सताना। जिस प्रकार माँ ने तुम्हारा घर में रहकर पालन पोषण किया ना, पिता घर के बाहर मजदूरी कर कर तुम्हारे पेट को भरता था। सारा जीवन उसने गवा दिया अपने बच्चों का भविष्य बनाने में, और जब घर लौट कर आया आंखें धुंधली हो चुकी थी, कानों ने सुनना बंद कर दिया था, शरीर जर्जर हो चुका था, मानो बुढ़ापा लेकर घर लौटा। फिर बच्चे कहते कि कमाया क्या तुमने किया क्या हमारे लिए?
अरे उसने अपनी जवानी कब गवा दी और बुढ़ापा लेकर 100 रोगों को लेकर घर लौट कर आया है, और तुम अब भी कहते हो कि बाप ने किया क्या हमारे यहाँ। बुढ़ापा लेकर आया, माने अपना संपूर्ण जीवन योगदान तुझे देकर, कितने अच्छे अच्छे वस्त्र सबको त्याग दिए। क्यों? देखो किसी की शादी में जाए, कहूं जाए, और जब क्योंकि तुम्हें उन वस्त्रों से अगर कष्ट होता था तो उसको त्याग दिया। भोजन करने बैठी है और कहीं तुमने मलमूत्र आदि कर लिया तो उसे घृणा नहीं होगी, वो भोजन को छोड़कर सबसे पहले तुझे साफ करेगी। पर तुझे घृणा होती है, तुम्हें घृणा होती है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते ना, तो उनकी सेवा करने में भी ये सोच लेते कहीं हम ही करें, हमने ठेका ले रखा, पूरी जायदाद हम ही को दी क्या, बड़े भाई को भी तो दी, छोटे भाई को भी तो दी, वो भी करें। अरे वो करे ना करे, पर तुम करो, जैसा करोगे वैसा फल पा सकते। कई मूर्ख तो ये कहते ले हमारे माँ बाप हमसे प्रेम ही नहीं करते। तुम अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हो? 4 हैं तो 4 में भेद है ना, हम नहीं करते पर हमारे माँ बाप ने किया। अरे मूर्ख, अगर तुम चाहते हो कि बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा हो सके तो पहले अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, जिससे तुम्हारी अपने आप होगी। नहीं मंदिर चले जाएंगे, कई तो मैंने ऐसे धर्मात्मा देखे खूब साधु संतन के पाए में दावेंगे और माँ बाप को गालियां देंगे। क्या फायदा मिलेगा तुम्हें? खूब कथा में बैठे कथा सुन रहे और माँ बाप का तिरस्कार करे, क्या मतलब है? मत करो। करना है तो माँ बाप को प्रसन्न करने का प्रयास करो। और मेरे प्यारे भाई बहन, में बच्चों से सबसे कहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप की इच्छा को पूर्ण करने में अपनी जान लगा देना। क्या मरते हो यारों सनम के लिए, दुपट्टा ना मिलेगा कफन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए, तिरंगा तो मिलेगा कफन के लिए। इस जननी का, इस मातृभूमि का हम पर सबका योगदान है, सबका ऋण है, उसे चुकता करना। जीवन में कभी तुम कुछ बनो तो ये याद रखना, भगवान से यही प्रार्थना करना कि हे प्रभु एक बार मैं अपने माँ बाप को भी इसी प्रकार कथा में बिठाकर कथा सुनवा सकूं, कथा सुनवा सकूं।